हेलो सब मेरा सनराइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जून से लेकर 14 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैंसर, आपका इस वीक का चैलेंज है, हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, कोई आपके पार्टनर वगैरह हो सकते हैं। ये क्यों है यहाँ पर भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई किसी ने आपकी तरफ बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया, या आप किसी की तरफ एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई वेट कर रहा हो दूसरे पर्सन की तरफ से एक्शन का, तो लैक ऑफ एक्शन टेकिंग है, किसी टाइप की मूवमेंट नहीं हो रही है, स्टक रखी लग रही है सिचुएशन। कुछ केसेस में ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन हो सकता है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि यहाँ कुछ भी, अगर आप नई न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। प्रेजेंट मोमेंट में कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, या कोई कम्युनिकेशन करने से घबरा रहा है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, पर यहाँ पर आपका जो चैलेंज है वो ये है कि शायद आपको सेपरेशन में ही रहना है किसी वजह से। तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है किसी सिचुएशन की वजह से, ज़्यादातर अपने लाइफ पर ध्यान दे रहा है, अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर। क्योंकि अगर रिलेशनशिप से कुछ चाहता है तो वो स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज वगैरह ही चाहता है, उसके अलावा उसको नहीं चाहिए कुछ। तो किसी किस्म का सीक्रेट है किसी का, जो हो सकता है आपको पता चला हो कि कोई आपको धोखा दे रहा था, या तो फिर आपको मैनिपुलेट कर रहा था, या आप उनके लिए एक ऑप्शन थे। इस वजह से हो सकता है आप डिस्कनेक्ट हो गए हों, और इस वजह से शायद आपका चैलेंज है कि आपको डिस्कनेक्ट ही रहना है इनसे। यहाँ पर कोई बिना सोचे समझे आपकी तरफ हो सकता है आ रहा हो इस वीक, बिना किसी प्लानिंग के। इस वजह से ही आपको सेपरेशन में रहना है। डिसअपॉइंट कर सकती है ये सिचुएशन आपको। तो ये ओवरऑल थी। अब हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो जो आपका चैलेंज के क्लैरिफिकेशन में आया है वो है आपकी कनेक्शन में किसी टाइप की टॉक्सिसिटी है, जो कि हमने ओवरऑल में देखा। हो सकता है ये पर्सन आपको सीरियस नहीं ले रहे हो, या कुछ भी सीरियस नहीं चाहते हो जैसे कि आप चाहते हैं। इनके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, इस वजह से इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं चल पा रही है, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रही है जैसे कि आप चाहते हैं कैंसर। तो आप पास्ट की बातों पे होल्ड ऑन किए हुए हैं, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था। हालांकि आपकी इनके साथ बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मेमोरीज़ हैं, बहुत लंबे टाइम से आप लोग साथ हैं, लेकिन फिर भी जो आपका चैलेंज है, क्योंकि इस कनेक्शन में किसी टाइप की टॉक्सिसिटी है, जब तक वो टॉक्सिसिटी क्लियर नहीं हो जाती, ये पर्सन आपके बारे में सीरियस नहीं हो जाते। अगर कैजुअल कनेक्शन है, आप लोग ऑलरेडी कमिटमेंट वगैरह में नहीं है, और अगर ऑलरेडी कमिटमेंट वगैरह में है तो शायद आप लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। किसी टाइप की टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से पावर स्ट्रगल यहाँ पर क्रिएट होती है। तो इस वजह से आपका चैलेंज है कि इस वीक बिल्कुल भी आपको रिकन्सिलिएशन नहीं करनी है। अगर ये आपके पास आते हैं तो आपको पक्का ये कंफर्म करना है कि किसी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। अगर ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं करें इस बार भी, तो बेहतर है इनके साथ सेपरेशन में ही रहें। हालांकि मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपको चांस मिले रिकन्सिलिएशन का, अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में या बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आपका चैलेंज है। अब जो आपका रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, वो मुझे 2 टाइप की सिचुएशन लग रही है। वो ये, आप दोनों में से जिस किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप डील कर रहे हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हों, पाइसेस स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वगैरह से डील कर रहे होंगे। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है, विर्गो भी हो सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 2 टाइप की एनर्जी है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा हीलिंग्स पर ध्यान दे रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, एक्शन नहीं लेता हुआ दिख रहा, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, उसकी क्या गलतियाँ थी। दूसरा बंदा बिल्कुल भी हीलिंग्स पर ध्यान नहीं दे रहा, ऑब्सेस्ड है, इस तरीके से कह सकते हैं कि इसी सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, अपनी हीलिंग से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। इस वजह से इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सिचुएशन बोझ जैसी लग रही है, बोझ गिराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। जो भी बोझ जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है वो गिरा नहीं पा रहे हैं। खामोशी है, किसी की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। या तो ये अगर वेट कर रहे थे कि आप एक्शन लेंगे, तो आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, इस वजह से इनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। या तो आप है ये जो हीलिंग्स पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं, तभी इन्होंने आपकी तरफ प्रेजेंट पास्ट में कोई एक्शन नहीं लिया है, और आपको सिचुएशन बोझ जैसी लग रही है। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट में कोई किसी से बातचीत करने में डर रहा है, कम्युनिकेशन होती हुई मुझे नहीं दिख रही, ब्लॉक दिख रही है। हाई बाय वाली कम्युनिकेशन भी, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ है। हालांकि आप पॉजिटिविटी पर ध्यान देना चाहते हैं, क्लियरिटी लेके आना चाहते हैं, सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं,
लेकिन सामने वाला बंदा क्लोज्ड ऑफ है, आपसे बातचीत नहीं करना चाहता इस टाइम, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा किस तरीके से बात की जाए, या तो बात करना ही नहीं चाहता प्रेजेंट मोमेंट में, ऐसा कुछ है। आपको जो करना है ना प्रेजेंट मोमेंट में, वो इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम लेना है और पेशेंस रखना है, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए जब तक इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी ये प्रेजेंट मोमेंट में थोड़ी सी एडवाइस है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में कोई बात करने से घबरा रहा है या आप कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है आप एंग्जाइटी फील करें। अब नियर फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन के चांसेस दिख रहे हैं। जो भी हर्टफुल सिचुएशन थी, नियर फ्यूचर में कोई हर्ट है, जैसे ओवरऑल एनर्जी में भी कोई हर्ट है बहुत ज़्यादा, नियर फ्यूचर में भी कोई हर्ट दिख रहा है, बहुत हर्ट है। आप हो सकते हैं आप हर्ट हो, क्योंकि आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। वो रिसेंट पास्ट में भी होती हुई नहीं दिख रही, प्रेजेंट मोमेंट में भी होती हुई नहीं दिख रही, तो हो सकता है इसी वजह से आप नियर फ्यूचर में हर्ट हो। तो नियर फ्यूचर में शायद आप लोग गिव अप कर दें या ना करें। यहाँ पर जो हर्टफुल सिचुएशन थी, अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे किसी सिचुएशन से, वो चैप्टर एंड होकर न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। कोई आप लोगों के कनेक्शन को टूटने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो रिकन्सिलिएशन के नियर फ्यूचर में चांसेस दिख रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आपका चैलेंज है कि आपको रिकन्सिलिएशन नहीं करनी है। कोशिश कीजिए कि रिकन्सिलिएशन तभी करें जब यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी की ऑफ़र हो। तो अगर ये बस एक टूटने से रोकने के लिए आ रहे हैं आपके पास, जिसकी वजह से बाद में फिर से वही कॉन्फ्लिक्ट्स निकलेंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है इस रिकन्सिलिएशन का। तो जो आपका चैलेंज है वो है कि आप लोग सेपरेशन में हैं, तो कुछ टाइम सेपरेशन में ही रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हालांकि सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। नियर फ्यूचर में चांसेस है यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के। हर्टफुल सिचुएशन का चैप्टर एंड करके अगर आप न्यू स्टार्ट भी करेंगे, तो ये चीज़ कॉन्फर्म कर लीजिए कि न्यू स्टार्ट जो होगा उसे फिर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं निकलने चाहिए जो पास्ट में निकले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स पास्ट में हुई हैं वो नियर फ्यूचर में नहीं हो। तो इस बारे में आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस बारे में कम्युनिकेशन कर लीजिए पहले ही, न्यू स्टार्ट करने से पहले या रिकन्सिलिएशन से पहले। अगर सामने वाले पर्सन तैयार हो जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल हो पाएगा, तो ही ठीक है, नहीं तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट निकलेंगे, तो इस रिकन्सिलिएशन का न्यू बिगिनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपका चैलेंज है, वही आपकी एडवाइस भी आई है। जो चैलेंज में कार्ड आया था वही एडवाइस है कि आपको रिकन्सिलिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो बेहतर है सेपरेशन में ही रहें। अगर आपकी तरफ ये किसी सॉलिड कम्युनिकेशन या ऑफर के साथ नहीं आते, पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपोलोजाइज़ नहीं करते, तो इस रिकन्सिलिएशन का फ़ायदा नहीं है। तो ये आपकी एडवाइस है कि सर इस वीक तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा रिकन्सिलिएशन। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।